सम्माननीय मेरे सभी दिव्यांग भाई बहनों, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा और आपकी सोच को धन्यवाद दूंगा जो आप लोगों ने आयोजन रखा। ये मेरे भी दिमाग में नहीं थी ये बात, आप लोगों ने खुद ही परसों फोन आया कि साहब हम एक रैली निकालना चाहते हैं, तो मैंने कहा मैं जरूर आप लोगों के बीच में शामिल होऊंगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से किसी के शरीर में कोई ना कोई कमी भगवान दे देता है और हम सब लोग उस चीज को गलत समझते हैं, उनकी पीड़ा को हम नहीं समझते हैं। मैं मेरी बात बताना चाहूंगा, जब मैं पढ़ता था तो कोई कह देता था लंगड़ियां, अब भी कह देते हैं कहीं। हालांकि मैं बुरा नहीं मानता, लेकिन एक प्रकार से ये दुख होता है कि भगवान ने जब हमें कोई कमी दे दी तो उस चीज का इस प्रकार से नहीं करना चाहिए। कोई कुछ कह देता था, कोई कुछ कह देता था। दूसरा ये भी रहता था कि कभी जो हमारे साथी दूसरे साथ खेलते हैं वो बहुत तेजी से भागते थे, मैं नहीं भाग पाता था, मैं अपने उसी स्पीड से रह पाता था। क्रिकेट का शौक था, क्रिकेट खेलता तो मेरे को हमेशा रनर लेना पड़ता, क्योंकि बिना रनर के तो फिर रन काटे कौन, और मैं रन काटूं तो रन आउट हो जाऊं, ऐसी स्थिति मेरे साथ रही। लेकिन मुझे भगवान ने 2 मौके दिए, क्योंकि मैंने फैक्ट्री भी चलाई है, फैक्ट्री में मैंने मालिक का काम भी किया है और मजदूर का भी काम किया है, और मुझे लेबर मिनिस्टर बनने का मौका मिला। मैंने लेबर के अंदर भी जितना बेस्ट कर सकता था वो करने का प्रयास किया। उसके बाद मुझे मौका मिला समाज कल्याण विभाग के अंदर, और समाज कल्याण के अंदर सारी जो योजनाएं हैं वो कहीं ना कहीं मेरे दिल को छूती हैं। और मैं समझता हूं जो भगवान ने मुझे मौका दिया, कांग्रेस पार्टी ने जो मुझे मौका दिया, इससे अच्छा मौका मैं इस विभाग के मिलने के बाद और किसी को मिल नहीं सकता। मैंने चाहे जितनी भी स्कीमें हों, आज हम पेंशन की बात करें तो पेंशन आज सिर्फ जनाधार से बन जाती है, पेंशन लेने के लिए चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। और पेंशन अब मुख्यमंत्री जी ने 1000 रुपए कर दी है, आगे हर साल 15% बढ़ेगी। जीवित होने का प्रमाण पत्र के लिए लोगों को चक्कर काटने पड़ते हैं, पेंशन बंद हो जाती थी। मेरे मंत्री बनने के बाद में किसी का भी एक भी पेंशन बंद नहीं की, पेंशन सबकी जारी रहते हैं, तारीख बढ़ा देते हैं उनकी कि वो अपना सत्यापन करा लें। और अब तो हमने मोबाइल से ही कर दिया कि अपने मोबाइल ऐप से ही आप अपना वार्षिक सत्यापन करा सकते हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं। एक नया काम और हम कर रहे हैं कि जितने भी जनाधार के अंदर जो डेटा है कि जिनकी उम्र पेंशन लायक हो गई, अब हम खुद उनको कहेंगे कि आपकी पेंशन बन सकती है, आप अप्लाई कीजिए, और अप्लाई करने के बाद में उनकी पेंशन आ जाएगी। और मैं तो ऐसा भी सॉफ्टवेयर तैयार कर रहा हूं कि जैसे ही जो पात्र हुआ दिव्यांग है, दिव्यांग का कार्ड बना, तो कार्ड बनते ही दिव्यांग को जितनी भी सुविधाएं मिलती हैं वो सारी ऑटोमेटिक उसकी अपने आप हो जाएगी, उसको अलग अलग अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। दिव्यांग का कार्ड बना, गेहूं आ जाएगा, चिरंजीवी का बीमा हो जाएगा, उसकी पेंशन हो जाएगी, उसको जो भी उपकरण चाहिए उसके अंदर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, और बीपीएल के समान जो सुविधाएं मिलती है वो सारी एक पोर्टल पे उपलब्ध हो जाएंगी। ये सारा मैं कर रहा हूँ, और ये सबके लिए कर रहा हूँ, समाज कल्याण के जितने भी जो हमारे लाभार्थी हैं उनके लिए कर रहा हूँ। जैसे बच्चों को हम छात्रवृत्ति देते हैं तो उसके अंदर भी बच्चा जैसे अप्लाई करेगा उसको नहीं तो डोमिसाइल लगाने की जरूरत, न मार्कशीट लगाने की जरूरत, न उसको कोई सर्टिफिकेट लगाने की जरूरत, न आय प्रमाण पत्र लगाने की जरूरत, सब हम अपने आप कर लेंगे पोर्टल के आधार से। तो ये सारी चीजें हम टेक्निकल रूप से जोड़ रहे हैं ताकि लोगों को कम से कम परेशानी हो। और दिव्यांगजनों के लिए तो हमने पूरा प्रयास किया है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ आज आप सब लोगों ने जो मुझे इतने प्यार से यहाँ पे बुलाया है, मान सम्मान दिया है, मैं ये कहना चाहूंगा कि राजस्थान की जो स्कीमें हैं वो सबसे बेस्ट तो है ही है, लेकिन इसके अलावा भी आप अगर और कोई स्कीम जुड़वाना चाहेंगे वो आपके लिए स्कीम स्पेशल रूप से बनेगी। और स्कूटी के लिए जैसे कि कल मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम और स्कूटियों की भी संख्या बढ़ा देंगे, तो मैं कहना चाहूंगा
कोई भी व्यक्ति बचे नहीं। और जिन सबको स्कूटी मिली है, आप सबकी जिम्मेदारी है कि आप अपने दिव्यांगजन साथियों को ढूंढ ढूंढ के उनसे अप्लाई करवाओगे। कहीं भी दिक्कत आए मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूं, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। आप इसी प्रकार से आपकी जो संस्था है दिव्यांग प्रमाण संस्थान, ये लगातार जो है लोगों के काम करती रहती है और मेरे भी पीछे लगे रहते हैं, साहब ये कराओ ये कराओ। और यही नहीं, पूरे राजस्थान के अंदर इनके जो साथी हैं वो मदद के लिए आते हैं। तो मैं तो अपना सौभाग्य समझता हूँ। देखिए, भगवान कभी कभी किसी को मौका देता है और जो मौका या पद मिलता है उसमें उसको न्याय करनी चाहिए। मैं ईमानदारी से इस पद के साथ न्याय करते हुए मेरा पूरा ये कोशिश रहती है कि मैं राजस्थान की जनता की सेवा करूं। और इस अवसर पर मैं विशेष रूप से कहना चाहूंगा, आदरणीय भंवर जितेंद्र सिंह जी का जो पूरा आशीर्वाद है, आदरणीय अशोक गहलोत जी का जो आशीर्वाद है, आदरणीय राहुल गांधी जी जब इसके अंदर आए थे पद यात्रा के दौरान, और उन्होंने एक बात और भी कह के गए थे कि गरीबी को कम किया जाए, तो 1 अप्रैल से अब सिलेंडर भी 500 रुपए में गरीब लोगों को मिलेगा। ये ऐसी स्कीमें हैं जो आम जन को जिनसे लाभ मिलेगा, राहत मिलेगी। और आप सब लोगों को भाई और भी कोई बात हो आप जरूर बताना। और स्कूटी के लिए कोई यहाँ बचेगा नहीं, सबको स्कूटी देंगे। 5000 और दे दिए, 5 तारीख से पोर्टल शुरू कर रहा हूँ। और भी कोई हो तो और आप बता देना। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम और जय हिंद, जय भारत। अलवर ग्रामीण को या पूरे राजस्थान की जिम्मेवारी थी 5 अहम विभागों की। ऐतिहासिक बजट है, ऐतिहासिक योजनाएं हैं। राजस्थान की जनता का पूरा ध्यान रखा गया है। महंगाई और बेरोजगारी जो आज इस समय देश में चरम पे है, उसकी लड़ाई लड़ने का काम अशोक गहलोत जी कर रहे हैं। और प्रदेश के अंदर इस प्रकार की योजनाएं दी हैं जिससे आम जन को राहत मिलेगी। आपने देखा होगा दिव्यांगजनों को स्कूटी मिली है। इसी के साथ साथ आज से 500 रुपये में सिलेंडर मिलना शुरू हो रहा है। पेंशन है वो 1000 रुपये कर दी गई है। बच्चों के एजुकेशन के लिए स्कूटी योजना में 30,000 स्कूटी कर दी गई है। 19 जिले दे दिए गए हैं साथ में। मैं बीच में रोक दूं, इसलिए हम आपका दिल से आभार और शुक्रिया अदा करते हैं साहब, बहुत बहुत आभार आपका। मंत्री जी हम तो आपको इतना प्यार करें और आप भी आप कर रहा प्यार, हमारा प्यार लो। चलो एक साहब को बांध दो अब तो साहब
दिव्यांग साथियों और आदरणीय मंत्री जी के बीच में जो आप लाइव देख रहे हैं, आप समझ सकते हैं कि जो मंत्री जी की भावनाएं हैं वो दिव्यांगों के प्रति कितनी सहानुभूतिपूर्ण से जो दिव्यांगों का आदर सत्कार कर रहे हैं। और हमारे परमार्थम दिव्यांग संस्थान के अध्यक्ष भाई अशोक नागर जी को साहब ने फेटा बांधकर उनका स्वागत सत्कार किया। और इसी कड़ी में आदरणीय मंत्री जी को भी सभी दिव्यांग साथियों ने फेटा बांधकर उनका आदर सत्कार किया। मंत्री जी से निवेदन है साहब। आज हमने माननीय मंत्री जी टीकाराम जूली का धन्यवाद दिया है। उन्होंने एक योजना चला रखी है दिव्यांगों को स्कूटी वितरण योजना। वो योजना हमें 27 मार्च को हम दिव्यांगजनों को स्कूटी मिली। उससे हमारे दिव्यांगजनों में इतनी खुशी थी कि हमने दिव्यांगों ने ये चाहा कि मंत्री जी को धन्यवाद दिया जाए, हमारे मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दिया जाए, क्योंकि आपने जो स्कूटी वितरण कार्यक्रम किया है, ये स्कूटी वितरण कार्यक्रम मात्र नहीं है, ये दिव्यांगजनों के पैर हैं। ये दिव्यांगजनों के पैर हैं जिससे ये कंधे से कंधा मिला के अपना जीवन यापन कर सकती है, अपना रोजगार कर सकती है, समाज में एक समानता ला सकती है। तो हमने मंत्री जी का तहे दिल